सो हेलो चुप। बिल्कुल चुप। अबे यार, ये वाली मेरी जितनी मैंने फालतू की बक करी है ये यार पूरी सुनना एक बार। इम्पॉर्टेंट भी है इसमें कुछ कुछ बातें। सो हेलो एनिमे फैंस, क्या हाल चाल है यार? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होगी। तो यार देखो, इस वीडियो में मैं तुम्हें लोगों को एक्सप्लेन करूँगा वेलकम टू द NHK का एपिसोड नंबर 2। और यस गाइस, मैं जानता हूँ वेलकम टू द NHK 18+ एनिमे है, लेकिन 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 तुम्हारा भाई इतने अच्छा एक्सप्लेन करेगा कि उसे 1 साल का बच्चा भी देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और तुम्हें मेरे चैनल पे अच्छे से वीडियोस मिलने वाली है। और हाँ, मेरे को पता नहीं था 18+ है, नहीं तो मैं स्टार्ट नहीं करता, लेकिन स्टार्ट किया तो ख़त्म तो करनी है ना। लेकिन तुम्हारा भाई बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, देख लेना यार। और हाँ, मैंने काफ़ी दिन से वीडियो नहीं डाली है, पता नहीं क्यों। तो चले यार स्टार्ट करते हैं बस। लेकिन यार स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को बता दूँ कि तुम्हारा भाई इरको प्रॉक्सी जो एनिमे थी, इरको प्रॉक्सी एनिमे जो मैं यूट्यूब पे डाल नहीं सकता, कॉपीराइट पड़ जाएगा, तो वो वाली एनिमे तुम्हारे भाई ने डाल दी है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। एक ही एपिसोड डाला है 2 पार्ट में करके, क्योंकि वो एक पार्ट में आ नहीं रहा था। तो यार उसे भी चेकआउट करो, वहाँ पे भी थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर तुम लोग मेरा इंस्टाग्राम पेज खोलते हो, अगर तुम्हें खोलना है वो, उसका लिंक तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में जाओ और दबा दो, उस लिंक को खुल जाएगा। लेकिन अगर खुलते ही तुम्हें वहाँ पर ड्राइंग्स दिखती है तो हाँ यार, वो ड्राइंग मेरी ही है, वो किसी और का पेज नहीं खुला है, वो मेरा ही पेज है, नाम बीस्ट आर्टिस्ट, ठीक है। और क्योंकि मेरे को बहुत पहले यार ड्राइंग्स वगैरह का काफ़ी शौक था, तो वहाँ पे तुम्हें मिलेगी वे ड्राइंग्स वगैरह, एदी पे की भी होगी और फालतू फलारा की भी होगी, मतलब बेफालतू की चीज़ों की, ठीक है। तो यार अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, कितना टाइम पास करूँगा मैं। सो गाइस, एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है एपिसोड 1 की एंडिंग के आगे से। अब वहीं पर ही जहाँ पर एपिसोड 2 की एंडिंग हुई थी, हमें पुराने वाले एपिसोड को ही अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है कि वो लड़की आके उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी इस चीज़ में हेल्प करूँगी। और अब उसके आगे होता है कि हाँ, हमारा वो लड़की उस लड़के को एक कॉन्ट्रैक्ट देती है कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट करो, क्योंकि तुम्हें खाकी की कमोरी हो, मैं तुम्हारे ये डिजीज़ हेल्प करने में तुम्हारी हेल्प करूँगी और तुम मेरे पास वहाँ पर जॉब करना। और वो वाला कॉन्ट्रैक्ट पड़ता है, और कॉन्ट्रैक्ट में हमें थोड़ी थोड़ी सी लाइन्स ही दिखाई जाती है, मैंने उन इंग्लिश में ये सब, देखो यार तुम ध्यान से। और फिर उसके बाद वो उसके साइड में बैठ जाती है और हमें पीछे एक बोर्ड दिखाया जाता है जिस पे ये लिखा होता है, यस। और उसके बाद अब वो लोग वहीं पर बैठे हुए होते हैं और वो उसे बता रही होती है कि हाकी कोमोरी डिजीज़, वही हाजमोला वाला डिजीज़, उसको हाकी कोमोरी कहता है, मुझे पता चल गया। तो वो उससे बोल रही होती है कि तुम्हें नहीं होगा, जिस पे वो चिल्ला कर उसको बोलता है कि तुम मुझे थोड़ी रिस्पेक्ट से बोलो, क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ। लेकिन फिर वो लड़की बोलती है उस पे कि तुम्हें क्या मेरी एज का पता भी है, जिस पे वो बोलता है कि शायद से तुम्हारी एज होगी कुछ 17-18, जिस पे वो कहती है हाँ। लेकिन उसके बाद वो उसे वो वाला कॉन्ट्रैक्ट उसे वापस करते हुए बोलता है कि नहीं, मैं खाकी कुमारी नहीं हूँ और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वहाँ से जाने लगता है और वो लड़की उसके पास आके उसके हाथ में वाला कॉन्ट्रैक्ट देती है और कहती है कि तुम्हारे पास ये आखिरी चॉइस है तुम्हारे लिए, और तुम्हारे पास अपना आखिरी वो है, और कॉन्ट्रैक्ट में ये सब लिखा हुआ होता है। और उसके बाद वो अपने घर पे होता है और घर पे वही वाला गाना बजने लग जाता है, तो वो वहाँ की दीवार पे लात मारता है कि अपने पड़ोसी को बोलते हुए कि ये गाना बंद कर, वही जो एपिसोड की स्टार्टिंग में उसे सर में दर्द हो रहा था। उसके बाद नेक्स्ट डे की मॉर्निंग दिखाते हैं हमें, जहाँ पे वाला लेटर वहाँ पे ऐसे फिका पड़ा हुआ होता है, कहीं पे भी टेबल पे ही रखा होता है लेकिन उसने, और वो वहाँ पे उठ चुका होता है, मतलब वो सोया हुआ होता है, फिर वो उठ जाता है, फिर वो उठ के न्यूज़ देख रहा होता है वहाँ पे नाश्ता करते हुए। और न्यूज़ देखते देखते वो इतना बोर हो जाता है कि न्यूज़ में कुछ ढंग का नहीं बता रहे, मेरा दिन वेला पंथियों वाला जा रहा है, तो वो वहाँ पे लेट जाता है और वो लेटते ही सो जाता है, क्योंकि ये दिन में 16 घंटे सोता है, हमें एपिसोड 1 में बोला था। उसके बाद वो शाम को मुक्के हिलाने की प्रैक्टिस करता है, मारने की नहीं। उसके बाद वो वहाँ पे खाना खाता है और वहाँ पर रात हो जाती है, हमें उसके घर का सीन दिखाया जाता है। और उसके बाद वो बोल रहा था कि कितना बोरिंग दिन जा रहा है। उसके बाद वो अपने ख्यालों में डूब जाता है, और ख्यालों में हमें क्या दिखता है कि वो पूरा वर्ल्ड ख़त्म हो गया है, एलियंस आ गए थे वहाँ पे, और सिर्फ एक लास्ट सर्वाइवर बचा है, जो कि यही है हमारा मेन करेक्टर। और वो वाले एलियंस इसको नहीं पकड़ पाए थे, और वो सारे सारे एलियंस जब यहाँ से अर्थ से चले गए, तब इस आखिरी बंदे ने वो बढ़ाई सेंचुरी और एक नया वर्ल्ड क्रिएट कर दिया। और जब भी कभी कभी उसने पहले तो वर्ल्ड बढ़ाया, उसके बाद जब भी कभी कभी वो वहाँ से बाहर जाता था, तो वो समझ जाता था कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं दुनिया में, जो सब कुछ भी है, सब के सब लोग फेक है। और
हर जगह पे वो वाला एलियन है और वो ये सब सोच रहा होता है। फिर तभी वो अपने ख्यालों से बाहर आके कहते हैं कि हाँ वो वाला मेन कैरेक्टर मैं ही हूँ जो बाहर नहीं जाता। और उसके बाद वो वही वाला गाना गाने लग जा जो उसके पड़ोसी ने चलाया था और वो गुस्से में दोबारा से वहाँ पे लात मार देता है उस दीवार पे और उसके लात में दर्द होने लग जाता है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि यार टाइम हो गया है और तभी उसे उस लड़की की याद आती है कि वो उसकी हेल्प क्यों करना चाहती है, जिससे वो सोचता है कि नहीं मैं खाकी कमोरी नहीं हूँ। उसके बाद वो अपने आप से ही बोलने लग जाता है कि वो लड़की क्या जानती है खाकी कमोरी, अगर मैं 2 दिन भी अगर बाहर जाने लग गया तो मैं वही हाजमा वाला डिजीज़ नहीं रहेगा मेरे अंदर अगर मैं 2 दिन लगातार बाहर जाऊँगा। इसका मतलब मैं खाकी कमोरी नहीं हूँ और अभी मैं जाके उसके मुँह पे फेंक के मारूँगा और कहूँगा मैं खाकी कमोरी नहीं हूँ। तभी वो टाइम देखता है तो 21-25 हो रहे होते हैं और वो लेटर देखता है और उसमें ये भी लिखा होता है लेटर में कि मैं कल तुमसे इसी वक्त मिलने आऊँगी। उसके बाद वो सोचता है कि वो लड़की अभी भी वहीं पे बैठी होगी और तब 21:40 हो जाते हैं जितने में उसने इतनी बातें सोची। और उसके बाद वो फिर से अपने ख्यालों में डूब जाता है और वहाँ पे ये वाला बैनर लगा हुआ आता है और तभी उस बैनर के पीछे से एक बंदा आता है जो उस लड़की को किडनैप कर लेता है। कुछ भी उसके बाद हमें दिखाते हैं कि न्यूज़ रिपोर्टर्स उस वाली लड़की का इंटरव्यू ले रहा है जिस पे वो कहती है कि मैं पूरी रात वहाँ पर रही थी और उसके बाद मुझे किडनैप कर लिया उसने और ये उस वाले लड़के की गलती है जिस वो आया नहीं। तो सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स उसके घर पे आके कह रहे हैं कि तू गेट खोल हम जानते हैं तू अंदर ही है और वो अंदर छुप के बैठा हुआ है डर के कि क्या करूँ भाई मैं अब। तो तभी वो अपने ख्यालों से बाहर आता है और सोचता है कि नहीं 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 मुझे वहाँ पे टाइम से जाना पड़ेगा। और तब हमें टाइम दिखाते हैं वहाँ पे 21:58 हो रहे होते हैं और तभी वो गेट खोलता है और भागता हुआ जाता है और हमें यहाँ से दिखा रहे होते हैं। तभी वो वहाँ पर जाता है तो वो वहाँ पे देखते हैं कि वो लड़की एक कैट के साथ वहाँ पे खेल रही होती है और तभी वो अपने मन में बोलता है कि वो ठीक है। उसके बाद वो लड़की उसकी तरफ देखती है तो वो देखती है कि हाँ वो आ गया है, जिस पे वो कहती है कि तुम पूरा 1 घंटा लेट हो अगर तुम्हें नहीं पता तो। जिस पे वो बोलता है कि हाँ मैं 1 घंटा लेट हूँ मैं भी जानता हूँ। और उसके बाद वो भी लड़की उससे दोबारा से उस वाले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछती है जिसको क्या चिल्ला के दोबारा से बोलता है कि मैं हाँ की कमोरी नहीं हूँ। जिस पे वो लड़की कहती है कि हाँ तुम हाँ की कमोरी नहीं हो, मतलब तुम्हारे अंदर वो वाला हाजमा वाला डिजीज़ नहीं है। और वो झूले के साइड जाते हुए बोलती है कि तुम रोज़ शाम को यहाँ पे आ जाते हो मतलब तुम्हारे अंदर वो डिजीज़ नहीं है। जिस पे वो बोलता है कि हाँ मेरे अंदर नहीं है। जिस पे वो लड़की बोलती है कि फिर तुम वहाँ पे जॉब क्यों नहीं करना चाहते। जिस पे वो कहते हैं कि नहीं नहीं मैं अपना ही काम करता हूँ। जिस पे वो लड़की उससे पूछती है कि मतलब तुम क्या जॉब करते हो। जिस पे वो कहते हैं कि हाँ मैं घर में रहता हूँ इसके मतलब थोड़ी ना मैं हाँ की कमोरी हूँ। जिस पे वो लड़की उससे पूछती है कि तुम जॉब क्या करते हो। जिस पे वो बताता है कि मैं एक वो ऐसे ऐसे बोलता है वो थोड़ी देर तक। उसके बाद वो बोलता है कि मैं एक डिज़ाइनर हूँ जो कि चीज़ों को डिज़ाइन करता है। और वो पूछते हैं किस टाइप के डिज़ाइनिंग मतलब तुम क्या क्या डिज़ाइन करते हो। जिस पे वो थोड़ी देर सोचता है और उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं गेम्स वगैरह डिज़ाइन करता हूँ मैं क्यों ना तुम्हें ये सारी बातें कल बताऊँ। और वो ये सब सोच के हाँ वो लड़की कहते हैं चलो फिर ठीक है बहुत लेट हो गया है कल बताना तो तुम मुझे यहाँ पे आके। उसके बाद हमें उसके पड़ोसी का कमरा दिखाया जा रहा होता है और इस साइड के कमरे में वो बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसे वो वाला गाना दोबारा से सुनाई देता है जो उसके पड़ोसी ने चलाया होता है। और तभी वो कहता है कि अब और नहीं और वो अपना गेट खोलता है और वो घर से बाहर आके उसके गेट पे मुक्के मारने लग जाता है कि तू गेट खोल और गाने को भाई बंद कर। जिस पे वो नहीं आता है तो वो पीछे हटता है थोड़ा सा और तब मुझे लगा था ये लात मार के तोड़ेगा गेट लेकिन वो हैंडल ही खोलता है सिर्फ, पता नहीं वो पीछे क्यों गया था। उसके बाद वो गेट से अंदर आता है तो पहले ही मुझे यहाँ पे बैठा हुआ थोड़ा थोड़ा एल जैसा लग रहा है इसके बालों को देख के, लेकिन उसके बाद ये मुड़ता है तो अलग ही है ये। तो फिर वो बोलता है कि अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। सर सर क्या क्या बुलाता है वो, पता नहीं क्या 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 बुलाता है वो इसको। और तभी हमें पुराना एक सीन दिखाया जा रहा होता है इस वाले क्लब का और वहाँ पर हमें दिखाया जा रहा था कि वो वाली लड़की जो हमने एपिसोड 1 में देखी थी उसकी पुरानी बातों में वो लड़की उसको बताती है कि तुम हमारा क्लब ज्वाइन करो मैं तुम्हें बताओगी। जिस पे वो अपने मन में बोल रहा होता है कि मेरे को नॉवेल्स पढ़ने का शौक़ नहीं था और हम जब भी मिलते थे हम लोग कार्ड्स खेलते थे। और उसके बाद हमें एक बार वो वाला सीन दिखाया जाता होता है जहाँ पे एक बंदा वहाँ पे पिट रहा होता है। ये सीन हमें पिछली बार भी दिखाया गया था। उसके बाद हमें पीछे इन लोग की बातें करते हुए सुनाई दिया जाता है जिस पर वो कहते हैं कि अरे अब हम क्या करें, हमें उल्टा उसके कुछ करके हेल्प करनी चाहिए वो बेचारा लड़का। जिस पे वो कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं मैं कर देता हूँ, ऐसे वो छोटे बच्चे ही तो है। और उसके बाद वो कूद जाता है उन लोगों के बीच में। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये हाल इसका, ये वाली फाइट हमें पिछले बारी में भी दिखाई गई थी पिछले वाले एपिसोड में। उसके बाद वो वाला लड़का वहाँ पे उठता है और अपने कपड़े वपड़े साफ़ करता है और पीछे मुड़ता है और वो उसकी शक्ल देख के बस चला जाता है।
उसके बाद जब ये वाला बंदा सीनियर बन जाता है और वो जूनियर्स के लिए उस वाले क्लब में बैठा हुआ होता है, तो वही वाला लड़का जिसको उसने बचाया था वो यहाँ पर आता है और इससे कहता है कि अपन लोग साथ में रहते हैं। उसके बाद अ, उसको वो वाला रूम दिखाया जा रहा होता है और वो बताता है कि अब मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, मैं क्लासेस वगैरह कर रहा हूँ, और वो काफ़ी खुश होता है और बताते हैं कि मैं क्रिएशन वगैरह करता हूँ, गेम्स वगैरह बनाता रहता हूँ घर पे बैठा बैठा। जिस पे वो बोलते हैं कि तुम इतना टाइम से मेरे साथ थे फिर भी। और उसके बाद उसे पता चलता है कि हाँ, इसको ड्राइंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, तब ये ड्राइंग की लाइन में गया और इसने गेम्स बनाने का सोचा, क्योंकि इसकी ड्राइंग अच्छी है तो करेक्टर्स आराम से बना पाएगा। उसके बाद वो बोलते हैं कि वैसे भी तुमने मतलब तुम्हारे जब तुम्हारी क्लासेस हुई तो तुम्हें स्टूडेंट्स अच्छे अच्छे मिले होंगे, तुम अपनी क्लास में और बच्चों से मिले होगे तो तुम्हारी उनसे दोस्ती वोस्ती हो गई होगी। जिस पे वो रोते हुए वो बोलता है कि नहीं नहीं, तुम क्या जानो, वो सारे के सारे लोग तो बहुत ज़्यादा ऐसे थे, वो लोग सोचते थे कि वो लोग बुक्स पढ़ कर सब कुछ ले सकते हैं और वो गेमिंग का वो नहीं जानते, लेकिन वो क्या जाने कि गेमर क्या फील करता है, कितना मज़ा आता है गेम्स खेलने में। और वह ऐसा ऐसा करके बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है उसके ऊपर कि गेम्स कितनी इंटरेस्टिंग होती है वगैरह वगैरह वगैरह, और रोने लग जाता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर गेट खोलता है और उसका गेट बंद करके अपने घर जाता है और वो सोचता है कि पता नहीं उसको क्या हो गया। लेकिन उसके बाद वो अपने घर में जाके फ्रिज में से थोड़ी बियर लेके आता है और कहता है कि चलो हम दोनों साथ में बियर पीते हैं। उसके बाद वो लोग बैठ के बियर पीते हैं, बातें वगैरह कर रहे होते हैं और वो तभी उसे बताते हैं कि मैं गेम डिज़ाइनिंग वगैरह करता हूँ, और वो उसे एक बुक दिखाता है जिसमें गेम बनाते कैसे वो सब कुछ होता है। जिसमें उसे याद आता है कि मैंने उसे बोला था कि मैं क्रिएशन करता हूँ, तभी वो उस वाली बुक को उससे लेता है और उठ कर के आता है कि मैं ये वाली बुक तो मैं 2-3 दिन बाद दे दूँगा, क्या तुम ये वाली बुक मुझे 2-3 दिन तक दे सकते हो। उसके बाद हमें ये वाला बोर्ड दिखाया जाता है। अब इस वाले बोर्ड पे ज़्यादा गौर करना है यार, बहुत बार दिखाया गया। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो लोग वहाँ पे मिलते हैं और वो उसे दिखाता है कि ये है, मैं ये सारा काम करता हूँ वहाँ पर बैठ के। जिस पे वो बोलती है कि अच्छा, लेकिन ये वाली बुक तो मुझे पढ़ के ऐसी लग रही है जैसे कि ये आज तक तुमने इसके पन्ने भी नहीं खोले हो, मतलब एक बार भी ऐसा नहीं लग रहा कि किसने ये यूज़ भी की है, नई नई लग रही है मेरे को तो। जिस पे वो बोलता है कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ, मैंने सिर्फ ये एक बार टॉपिक लेने के लिए किया था कि मैं किस तरीके से टॉपिक ले सकता हूँ, मैं इतना एक्सपर्ट हूँ। उसके बाद हमें दोबारा से वाला बोर्ड दिखाया जाता है, फोकस ऑन दिस। और उसके बाद वो लड़की उससे बोलती है कि फिर भी तुम इससे कर लेते तो बढ़िया है, तुम मुझे 1-2 गेम्स दिखाओगे। उसके बाद हमें दोबारा से वाला बोर्ड दिखाया जाता है जिसको कहते हैं कि हाँ हाँ मैं तुम्हें गेम्स वगैरह दिखा सकता हूँ, लेकिन थोड़े टाइम के बाद। जिसको कहते हैं कि ठीक है, थोड़े टाइम बाद हम लोग मिलते हैं। और उसके बाद वो उसे वो वाली बुक वापस कर देती है और वो वाली बुक लेके सांस लेता है। और तभी उस वाले बोर्ड के पीछे से, मैंने बोला था इस बोर्ड पर फोकस करना, तभी उस बोर्ड के पीछे से हमें वही जूनियर दिखाई देता है जो कि चिल्ला के इसका नाम लेता है और कहता है कि सही में। जिस पे वो कहता है कि अरे 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 तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पे उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाते हैं, सीन ही काट देते हैं ये लोग, और वहाँ पर दिखाते हैं कि वो वैसे डांट मार रहा है कि तो कितना झूठ बोल सकते हो एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए। जिस पे वो बोलता है कि क्या इतना भी मैंने झूठ नहीं बोला। जैसा कहता है कि तुम्हें खाकी कमोरी, वही हाजमोला वाला डिजीज़ है तुम्हें। जिस पे वो कहता है कि लेकिन ये आइडिया सही है, हम दोनों साथ में मिलकर गेम बना सकते हैं, इससे मेरा एक्सपीरियंस बन जाएगा। जिस वो कहता है कि हाँ सही है, हम लोग गेम बना सकते हैं। जिस पे वो उससे गेम्स के बारे में थोड़ी बात वगैरह करने लग जाता है, ऐसे वैसे बनाना है। उसके बाद वो कहता है कि तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है। जिस वो कहता है मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तुमने किसने बोला तुम्हें मेरे अंदर टैलेंट है। जिस पे उसका गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि हमें तुम बताओ। जिस पे उसको याद आता है कि मुझे वो फिर से वो 3 लड़कों को बुलाना पड़ेगा इसको पिटवाने के लिए, ये तो मेरे ही ऊपर चढ़ गया। जिसके बाद वो उसे छोड़ कर बोलता है कि तुम्हें मतलब गेम के बारे में मोटिवेशन वगैरह देने लग जाता है उसको। तभी वो बोलता है कि गेम्स कहाँ यार, गेम वो भी ऐसे गेम है, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों ले रहा है तू उसको। और उसका रिएक्शन, तूने ऐसा बोल कैसे दिया, हिम्मत कैसे हो गई। जिस पे वो बोलता है कि गेम्स इतनी ज़्यादा वो होती है, तुम्हें ये करना वो करना फलाना ढिमकाना बोलता है उसको। उसके बाद वो अपना सर पकड़ के बोलता है कि ये मेरे सर में दर्द कर देगा, कुछ नहीं पता यार तुम्हें। जिस पे वो कहता है कि चलो ठीक है, हम लोग साथ में मिलकर बताएंगे। जैसे वो पूछता है किस बारे में गेम बनाएंगे, जिस पे वो एक टॉपिक बोलता है, मुझे समझ ही नहीं आया, बोला टॉपिक यार क्या बताऊँगा मतलब वो। और उसके बाद एपिसोड 2 की एंडिंग हो जाती है। सो भाई लोग, उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो यार लाइक कर दो, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल दबा देना, नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन चाहिए। और अगर तुम्हें पसंद नहीं आया है तो भी लाइक कर दो, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल दबा देना, ताकि नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।